2021 के अंदर टीचिंग लाइन के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और लगभग 14 से 15 ऐसे टीचिंग एग्जाम 2021 में होने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस साल के अंदर आपका सिलेक्शन 100% पॉसिबल है। तो दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। तो इस वीडियो में हम लोग उन सभी टीचिंग एग्जाम्स की बात करेंगे जो 2021 के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट, जिनकी हम बात वीडियो में करेंगे, उनमें से किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास पूरे भारत में आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल ऑर्डर है, करने के लिए अवसर है। आप लोग जब भी चाहें कोरियर से इसको मंगवाकर अपने घर से हमारे साथ जुड़कर घर पर बैठ करके पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरू करते हैं उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये लिख करके अगर व्हाट्सएप इस नंबर पर कर देंगे तो जो भी नई वैकेंसी आएगी, जिसके भी बारे में अपडेट आएगी, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। ये जो इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी, ये आपकी सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जाम की तैयारी करें। सबसे पहला एग्जाम दोस्तों 2021 के अंदर अगर बात करें तो जितने भी टीचिंग एग्जाम है इसमें आपके एलिजिबिलिटी एग्जाम भी होंगे, रिक्रूटमेंट भी होंगे। आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है आपके काम का एग्जाम सबसे आखिरी वाला हो सकता है बीच में हो। तो इसलिए अगर जुड़े हैं तो लास्ट तक की 10-12 मिनट जो हैं वो हमें दे दीजिए। आपके लिए एक अवसर अच्छा रहेगा तैयारी करने का। सबसे पहला एग्जाम सीटेट दोस्तों 2020 के अंदर जब कोरोना आया तो उस समय जुलाई वाले फॉर्म सीटेट के लिए भरे जा चुके थे 20 वाले, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अब जनवरी 2021 के अंदर आपका सीटेट का एग्जाम है। ये जुलाई 2020 का है। उसके तुरंत बाद जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके तुरंत बाद रिजल्ट आने के बाद या उसके साथ साथ आपके लिए फेब के लास्ट में, फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में आपके लिए फिर दोबारा नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का, जो आपका सीटेट जुलाई में होने वाला है। ये याद रखना। और उसके बाद फिर आपका दिसंबर। ये माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चला तो 21 वाले साल में हो सकता है 3 बार भी सीटेट का एग्जाम आप लोगों को देना पड़ जाए। ये चीज आप याद रखेंगे, अदरवाइज 2 बार तो कंफर्म है। सबसे पहले नंबर पे आपके लिए रखा था सीटेट। दोस्तों बहुत सारी सिलेबस, सारी चीजें मैंने चैनल पर डाल रखी है सीटेट के लिए, तो आप उनको देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम है आपका डीएसएसबी का। 2020 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर डीएसएसबी के अंदर पीजीटी की कुछ पोस्ट आई थी और उसके कुछ समय बाद टीजीटी के भी कुछ सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह की हैं, उनके भी फॉर्म अप्लाई करवाए गए। उसके बाद कोरोना आया, देश के अंदर ढंग का कोई एग्जाम नहीं हो पाया। अब 2021 के अंदर जब सारे एग्जाम धीरे धीरे हो रहे हैं, सीटेट हो रहा है, एचटेट हो चुका है, रीट की नोटिफिकेशन आ गई है, तो अब डीएसएसबी ने जो फॉर्म भरवा रखे हैं उनका एग्जाम तो होगा ही होगा। मान के चला जा रहा कि अप्रैल तक ये एग्जाम शायद हो जाए। यानी सिंपल सी चीज है, सब एग्जाम हो रहे हैं तो जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पैसे ले चुका बोर्ड, उनका एग्जाम तो होगा ही होगा। उसके अलावा जो भी टीजीटी के पोस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज, एसएसटी है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, बाकी जितने भी संस्कृत है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब की पोस्ट भी इनमें नहीं आई थी। तो यहां इनकी पोस्ट 101% आनी है और उसके साथ आपका आएगा पीआरटी का, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली और एमसीडी दोनों के अंदर। तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि डीएसएसबी आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए 2021 के एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट चांस है। और ऑल इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सबसे खास बात इसके लिए आपके है। तीसरे नंबर पर आएगा आपका नंबर एचटेट का। दोस्तों जनवरी के अंदर 2
और 3 जनवरी में 2021 के अंदर सबसे पहला जो एग्जाम हुआ वो एचटेट का हुआ, क्योंकि 20 के लास्ट में फॉर्म भर गए थे और 21 में पहला इसका एग्जाम हुआ। ये आपका हो चुका जब वीडियो बना रहे हैं। उसके अलावा जून या फिर जुलाई के अंदर दोबारा एचटेट का एग्जाम होना पूरे का पूरा संभावित है, यानी 2021 के अंदर एक बार और आपका एचटेट भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एचटेट के साथ साथ हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम टीचिंग लाइन के अंदर वो भी आपके सामने रखे हुए हैं, वो भी होने हैं। तो ये आप लोग इस लेवल पर भी तैयारी रखेंगे। चौथे नंबर पर बात करते हैं हम केवीएस की। ऑल इंडिया के बच्चे, पूरे भारत के स्टूडेंट इसका वेट करते हैं। हर 2 साल बाद वैकेंसी आती है। 2018 के अंदर वैकेंसी आई तो 2020 के अंदर वैकेंसी के 100% चांस थे, लेकिन कोरोना से पूरे देश का खेल बिगड़ गया, पूरी दुनिया के अंदर हालात खतरनाक हुए तो वैकेंसी नहीं आ पाई। अब कोई चांस ही नहीं है कि 21 में कोई रोक पाए, यानी 21 के अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपका केवीएस है। केवीएस में आपका पीआरटी भी रहेगा, आपका टीजीटी भी रहेगा, आपका पीजीटी भी रहेगा, आपका वाइस प्रिंसिपल भी होगा, आपका प्रिंसिपल भी होगा और आपके लिए नॉन टीचिंग एग्जाम्स भी होंगे, यानी नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम भी होंगे। यानी कहने का मतलब है यहां पर भी भरमार है, पूरे भारत के बच्चों के लिए ये मेन टारगेट होता है। तो 2021 के अंदर फॉर्म आने से लेकर एग्जाम होने तक, उसका रिजल्ट आने तक, उसका इंटरव्यू होने तक और आपकी ज्वाइनिंग तक, ये साल आपको 2021 केवीएस में देकर जाएगा। तो इसलिए आप इसके लिए भी 100% तैयार रहें। और बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ करने की हैं, क्योंकि मैं लास्ट तक आप लोगों को बहुत सी चीज बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज दोस्तों जरूर याद रखें, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी से और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दूसरी चीज आप याद रखें, तैयारी के लिए सीरियस हो जाइए। हम लोग बताते हैं, आप लोग सुनते हैं, जो बच्चे सीरियस हो पाते हैं, अच्छी मेहनत कर पाते हैं, वही सिलेक्शन ले पाते हैं। बाकियों को देखकर कभी दुख होता है कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं जिन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। पांचवा नंबर आता है आपका रीट का। दोस्तों, राजस्थान के अंदर रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म अप्लाई होने हैं और अप्रैल की डेट जो है वो आपकी आ चुकी है। तो राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम सारे के सारे जो टीचिंग लाइन के बच्चे हैं वो इसका लंबे समय तक वेट करते हैं। तो दोस्तों, चाहे रीट का एग्जाम हो और चाहे राजस्थान के अंदर टीचर बनने की बात हो, तो ये चांस भी आप लोगों के लिए भरपूर है। तो अब अच्छा मौका है, हालांकि थोड़ा बहुत फेरबदल वो कर रहे हैं, बट फिर भी आपके सामने राजस्थान की सरकार इस बात के लिए पूरी सीरियस है कि वो रीट का एग्जाम ली जाए और टीचिंग वैकेंसी को फिलअप किया जाए। तो ये आपके लिए रीट का चांस है। उसके बाद यूपी टेट के अंदर भी सारी की सारी प्रोसेस हो चुकी है। चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे सुपर टेट की बात हो, चाहे आप सोचिए हजारों की संख्या में इंडिया के अंदर किसी भी राज्य में इतनी ज्यादा टीचिंग वैकेंसी एक बार में नहीं आती होंगी जितनी यूपी के अंदर आती हैं। तो चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी चांस है, क्योंकि जो जल्दी मेहनत शुरू करेगा वो बाजी मार जाएगा। उसके बाद है आपका यूके के अंदर उत्तराखंड। यूके का मतलब यहां पर उत्तराखंड है, आप यूनाइटेड किंगडम मत मान लेना। तो यूके के अंदर यूके के अंदर एलटी टीचर के जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, चाहे वो पीजीटी के हों, चाहे वो टीजीटी के हों, यानी पीजीटी में यहां पर प्रवक्ता बोला जाता है। तो इसके ये सारे के सारे फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं और आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो इनके लिए भी जो संभावित डेट बता रहे हैं वो अप्रैल और मई के आसपास की मानी जा रही है। तो आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। यानी जितने टीचिंग एग्जाम है ना, किसी के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ये टाइम सबके लिए है। और आप लाइन में लेकर चलिए, हर किसी के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और आपका सिलेक्शन होगा जरूर। सुपर टेट यूपी का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। यूपी के साथ साथ आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन की राह पर आप सही जा रहे हैं। और 9वें नंबर पे यहां पर है आपका यूजीसी नेट। और भी बहुत से हैं, लास्ट तक देखना। यूजीसी नेट, जो बच्चे खास करके कॉलेज लेक्चरर की तरफ जाना चाहते हैं, जो बच्चे कॉलेज लेक्चरर की तरफ जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए यूजीसी नेट, चाहे आप नेट दे रहे हैं,
चाहे आप जेआरएफ की तैयारी की कोशिश में हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आप कॉलेज के अंदर, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनने का सपना आप देख रहे हैं, तो फिर आपके लिए यूजीसी नेट सबसे मेन चांस है। तो इसके लिए भी आप तैयारी करें। और ये चीज बता दूं, मैं लास्ट में भी आपको पहले बता दूंगा और अभी भी कह रहा हूं, जितने भी टीचिंग एग्जाम का मैं जिक्र कर रहा हूं और जो नहीं भी डिस्कस हो रहे हैं इसमें, सबका स्टडी मटेरियल हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है। आप लोग स्टडी पोर्टल से जब चाहें पूरे भारत में इस मटेरियल को मंगवा सकते हैं, जो कोरियर से भी आता है और कोरियर के अलावा स्पीड पोस्ट से भी आपके लिए पहुंचाया जाता है, ताकि गांव शहर हर जगह पूरे इंडिया में आपको मिले। ये उसके बाद बात आती है एनवीएस की। एनवीएस में भी दोस्तों 2019 के अंदर आपने एनवीएस देखा, 2019 के अंदर एनवीएस 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। एक बार सिर्फ पीजीटी था और एक बार कुछ पीजीटी के साथ साथ टीजीटी था। तो उन बच्चों का सिलेक्शन अभी हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक गुड़िया का मैसेज आया था जो उत्तर प्रदेश से है, वो यूपी के अंदर टीजीटी टीचर है। उसने कहा कि सर मेरा एनवीएस के अंदर पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है बायोलॉजी में, और क्या मैं ज्वाइन करूं या मैं यूपी टीजीटी ही रहूं? तो हमने भी कहा कि बेटा आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि केवीएस एनवीएस के मजे अलग हैं, अलग सुविधाएं हैं, अलग स्टैंडर्ड है, सैलरी ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं। तो आपको जाना चाहिए एनवीएस के लिए। स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छा सेंटर होता है। ये हर चीज आप लोग देखो, खास करके अगर डीएसएसबी वगैरह नहीं है, किसी और स्टेट में आप नॉर्मल हैं, तो फिर आपको केवीएस एनवीएस के लिए चला जाना चाहिए। ये आपका एनवीएस का है। तो इसका मतलब 2021 के अंदर भी एनवीएस के चांस पूरे पूरे केवीएस के साथ साथ हैं। तो आपका एनवीएस रहेगा। फिर आपका एमपी टेट, एमपी के अंदर भी चाहे वहां की संविदा शिक्षक भर्ती हो, चाहे एमपी टेट हो, तो ये भी आपके निशाने पे रहेगा 2021 के अंदर। अलग अलग स्टेट की सबके सबके एग्जाम हैं, लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्स की यहाँ पर बात कर रहा हूं। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम होंगे, लगभग 14 से 15 ऐसे टीचिंग एग्जाम्स होंगे, जिन टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप तैयारी सब करते हैं और आप उनको 2021 के अंदर इन एग्जाम्स के, चाहे इनके फॉर्म अप्लाई होना हो, चाहे इनका टेस्ट होना हो, चाहे इनमें से कुछ के इंटरव्यू हो, और चाहे आपकी ज्वाइनिंग हो, ये सारी चीजें आपको इस साल मिलने वाली हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, और जितनी भी आप मेहनत करेंगे रिजल्ट उतने जबरदस्त होने वाले हैं। तो एक तो नोट्स ऑर्डर करना है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप व्हाट्सएप पे बात करके ऑर्डर कर दीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी पीडीएफ हैं, वहां पर भी पीडीएफ देख सकते हैं, सैंपल्स देख सकते हैं, बहुत से मिल जाएंगे आपको, वो रहेगा। और आपने अपना नाम, आपका शहर कौन सा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और आपका एग्जाम कौन सा है, ये चारों चीजें लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर आपका सेव कर लिया जाएगा और जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ साझा कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।